पीछे दावे रहो चलो खुशी से दे दो रास्ते में मत रुकिए भाई बन जाएगा बढ़िया हो यहाँ से इतना शाम मिल लेंगे ये चाहता आपको निकल गया चादर के नीचे नहीं रहे दिल में ये मेन आदमी है पलटो पलटो दुकान के आप देखिए नजर आ रहे कुछ झूमर की भी ले लीजिएगा वो जो वहाँ चमक रहा था उसकी भी चलेगी हाँ हाँ हाँ
मना कर रही हैं चालू हो गया फोटोग्राफर कैमरा तुम्हारा? हाँ जी। तो एक कैसेट में भी बनाना चुप पे थे हम जाने सुनना कीर्तन नहीं जाने। अच्छा बस उसके बाद रसखान का 15 बचान राय साहब तशरीफ ले आए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। महामंत्री रसखान श्री बचान राय साहब। मित्रों, रसखान अपनी 15वीं आवृत्ति के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत है। तमाम देश और दुनिया में फैली विषमता और विकटता के बीच रसखान जिस तरह अपने संकल्प, रस, रंग और खुशबुओं का एक आगे बढ़ती रहे और लोगों के बीच में अपने कार्यक्रम को अंजाम देती रहे। कॉलेज से रसखान के इस मंच पर हजरत कयूम नासाद फैजाबादी तशरीफ फरमा है। बेइंतहा शुक्र की बात है कि सख्त बीमारी के बाद अब ये फिर स्टार आदमी कहाँ खड़ा है? स्टार आदमी खड़ा है। स्टार आदमी बैठा किस्मत के नाम पर कितना कुछ दमाल दमाल गलत लिखा है बीमार आपके समक्ष अब ये कार्यक्रम प्रस्तुत होने ये तो उन लोग के घर पे जा रहा है। हम पूरी तरह दस्तबस्ता होकर आप सब आदमी जलसा से गुजारिश करते हैं कि जैसे आप पूरे शौक शौक से रसखान सुनते रहे हैं, इसी तरह सुने और अपने अपने घरों में बैठकर रसखान की इस कारखाने को दुआएं दें कि अगले वर्ष भी हम इसी तरह आपके समक्ष उपस्थित हों। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। और यहाँ पर आए हुए जितने शोरा हजरात हैं, हमारे शायर और गीतकार, हम सभी लोगों को अपने रसखान की तरफ और वो इसी तरह से हमारी संस्था के लिए दुआ करते रहें। अब हम दो मिसरों के साथ जनाब डॉक्टर सैयद अहमद मेहंदी साहब को जो है पढ़ाने। शुक्रिया। खाली बाबा जी के मतलब करेंगे बस, बाकी के मतलब नहीं। सब कुछ तेरे पास है साईं, फिर कैसा संन्यास है साईं।
सब कुछ तेरे पास है साईं, फिर कैसा सन्यास है साईं, और मेरा तो ईमानो यकीन है, रब तेरा एहसास है साईं, रब तेरा एहसास है साईं, जाने कैसा रोग लगा है, जग में क्यों संत्रास है साईं, जाने कैसा रोग लगा है, जग में क्यों संत्रास है साईं, कश्मीर में गर्म है मौसम, बर्फ तले मद्रास है साईं, बर्फ तले मद्रास है साईं, और मानवता गिरती जाती है, मानवता गिरती जाती है, यूं तो बड़ा विकास है साईं, तू ही एक महफूज है शायद, बाकी सत्यानाश है साईं, बाकी सत्यानाश है साईं। और पद्मश्री बेकल शाही की इस गज़ल को सरनामे उन्वान बना के मक्ते में हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत खुदा है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि का नाम है। स्वागत करें रसखान के इस आयोजन का, और इस आयोजन के माध्यम से दिया जाने वाला संदेश जहाँ भाषाओं के प्रति किसी प्रकार का विद्वेष दम तोड़ देता है, जहाँ ज़बानों को लेके असबियत खुदकुशी कर लेती है, जहाँ मज़ाहिब और मसालिक की बुनियाद पर बंटने वाली इंसानियत बहुत दूर रह जाती है, वहाँ रसखान के आयोजन की शुरुआत होती है। हिंदी और उर्दू, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी, इंसानियत और गैर इंसानियत, ये सारी उलझने वहाँ खत्म हो जाती हैं जहाँ रसखान के प्रोग्राम का ऐलान आप तक पहुँचता है कि आने वाली 10 मई को रसखान अपना 15वां आयोजन लेके आपके सामने आ रहे हैं, और आपका 1 साल का इंतज़ार ये सोच के ख़त्म होता है कि थोड़ी देर सही, एक रात सही, एक रात के लिए सही, लेकिन हम मोहब्बत की दुनिया में रहेंगे, हम प्रेम के वातावरण में रहेंगे। साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। अध्यक्ष अशोक शुक्ल जी ने परेशान रहे कि इन्हें क्या हो गया है, ये क्यों हंसते जा रहे हैं। आखिरकार एक साथी के बहुत पूछने पर उसे बाथरूम में ले गए और ले जाकर उन्होंने दिखाया कि मुझे अपने इस शेर पर इससे अच्छी दाद आज तक नहीं मिली थी। वहाँ लिखा हुआ था, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों पर को गौर से दर्शाना। आपकी उलझने, आपकी थकन, आपकी परेशानी हमने आपसे मांग ली। आइए इस उलझन और थकन के वातावरण से बिल्कुल अलग होके रसखान के उस संदेश को सुने जो रसखान के मंच से दिया जाता है। यहाँ आने वाले कवि और शायर दुनिया भर के मंचों पर जाने पहचाने जाते हैं और जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इस मंच की अध्यक्षता अधिकांशतया बल्कि निश्चित रूप से दादा सिद्धेश्वर अवस्थी करते हैं। प्रेम से जुड़ी हुई हर उस विधा में पारंगत व्यक्ति जब मंचा प्रदान की है, जिन्होंने रसखान के चिंतन को गति प्रदान की है। जिस प्रकार हम किसी भी उजाले में बैठ के बिजली की रोशनी देख तो सकते हैं कि ये बल्ब जल रहा है, ये मरकरी जल रही है, ये रॉड जल रहा है, लेकिन हम उस शक्ति को नहीं देख पाते जो उस बिजली, उस रॉड, उस मरकरी या उस पंखे को गति देती है, रोशनी देती है। हमारा आपका रसखान के मंच पर बैठे उन सभी लोगों का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत उनके श्री चरणों में, जिन्होंने इस मंच को सजाने की शक्ति और सामर्थ्य, चाहे वो अशोक शुक्ल जी हो, चाहे वो बचान राय जी हो, चाहे वो वेद प्रकाश शुक्ल संजय जी हो। अभिनंदन और नमन के बाद मुलाकात करते हैं। आइए हिंदुस्तान के उस मशहूर नौजवान शायर से जिसने सारी मोहब्बतें अपने कर ली थी, बाकी बची हुई एक नफरत किसी और के नाम कर दी थी। शायर, आपका चहेता और लाडला शायर, हिंदुस्तान के मंचों का विख्यात शायर
ख्याति लब्ध और प्रतिष्ठित शायर नासिर जौनपुरी हमारे पास मौजूद है। हम आदर और सम्मान के साथ और थोड़ी सी खटास के साथ उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस अनुरोध के साथ क्या मुस्लिम मुलाकात फरमाएं। मेरे एहसास में पैदा कोई हलचल कर दो, मेरे एहसास में पैदा कोई हलचल कर दो, मेरे एहसास में पैदा कोई हलचल कर दो, जिंदगी मेरी अधूरी है मुकम्मल कर दो। क्या बात है। होश में रह के न तकमीले मोहब्बत होगी, होश में रह के न तकमीले मोहब्बत होगी। प्यार करना है तो पहले मुझे पागल कर दो, प्यार करना है तो पहले मुझे पागल कर दो। मेरे एहसास में पैदा कोई हलचल कर दो, जिंदगी मेरी अधूरी है मुकम्मल कर दो। होश में रह के न तकमीले मोहब्बत होगी, होश में रह के न तकमीले मोहब्बत होगी। प्यार करना है तो पहले मुझे पागल कर दो, बहुत अच्छे दिन। प्यार करना है तो पहले मुझे पागल कर दो। वाह, शुक्रिया। मतला हुजूर की खिदमत में पेश कर रहा हूँ मुलाकात फरमाएं। हजार दाग मिले दिल मगर गिला न करे, हजार दाग मिले दिल मगर गिला न करे। चिराग ऐसा जलाओ कि जो बुझा न करे, चिराग ऐसा जलाओ कि जो बुझा न करे। हजार दाग मिले दिल मगर गिला न करे, हजार दाग मिले दिल मगर गिला कि जो बुझा न करे। चिराग ऐसा जलाओ कि जो बुझा न करे। वो सो रहा है सुकून से कहीं न उठ जाए, वो सो रहा है सुकून से कहीं न उठ जाए, वो सो रहा है सुकून से कहीं न उठ जाए। कहो ये दर्द से इस दिल में अब उठा न करें, सो रहा है सुकून से कहीं, वो सो रहा है सुकून से कहीं न उठ जाए, वो सो रहा है सुकून से कहीं न उठ जाए। कहो ये दर्द से इस दिल में अब उठा न करें, बहुत। कहो ये दर्द से कभी जुदा न करें। यही दुआ है मोहब्बत का घर रहे आबाद, यही दुआ
को किसी से कभी जुदा न करे। बहुत अच्छे। कभी कभी ये मुलाकात भी जरूरी है। कभी कभी ये मुलाकात मिलिए जो मिलने से दिल दुखा न करे। बहुत अच्छे भैया। कभी कभी ये मुलाकात भी जरूरी है। कभी कभी मुलाकात भी जरूरी है। जरूर मिलिए जो मिलने से दिल दुखा न करे। जरूर मिलिए जो मिलने से दिल दुखा न करे। कुछ इतनी है मेरी मसरूफियत के उसको भी। कुछ इतनी है मेरी मसरूफियत के उसको भी। कुछ इतनी है मेरी मसरूफियत के उसको भी। मैं भूल जाऊं अगर मुझसे वो मिला न करे। बहुत अच्छे भैया। कुछ इतनी है मेरी मसरूफियत के उसको भी। कुछ इतनी है मेरी मसरूफियत के उसको भी। मैं भूल जाऊं उसे, मैं भूल जाऊं अगर मुझसे वो मिला न करे। मक्के का शेर न करे। बहुत अच्छा है भैया। उसी के चश्मे करम का सहारा है नासिर। उसी के चश्मे करम का सहारा है नासिर। मुझे सुकून मिले वो अगर दुआ न करे। जरूर मिलिए जो मिलने से दिल दुखा। तो सोनकिया जी को शायरी करनी चाहिए और इसलिए करनी चाहिए कि ये उस महकमे में है जहाँ पे बैठ के दो दिलों की दूरियां कम करते हैं। और जो शख्स दो दिलों की दूरियां कम करना जानता है उसे शायरी करना भी आनी चाहिए। जनाब संतोष सोनकिया नौरस की अपनी कविता के साथ, अपनी गज़ल के साथ माइक पर आए। आप सब स्वागत करें श्री संतोष सोनकिया नौरस। बहुत अच्छे बाबा। जिंदगी है अधूरी तुम्हारे बिना। लग रही खुद से दूरी तुम्हारे बिना। तोड़ डाला यही सोच कर आईना। तोड़ डाला यही सोच कर आईना। देखना क्या जरूरी तुम्हारे बिना। यही सोच कर आईना। देखना क्या जरूरी तुम्हारे बिना। देखना क्या जरूरी तुम्हारे की शाह मोहम्मद का पैगाम है। प्रेम ईसा मोहम्मद का पैगाम है। वो प्रेम जिसके हृदय में बसा हो सघन। प्रेम जिसके हृदय में बसा हो सघन। उसके ही रोम रोम और रमा राम है। उसके ही रोम रोम और रमा राम है। और एक छोड़ के धोए नहीं है। एक प्रचलन हम कभी खोजे किसी की हक हमें क्या। जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं। दूसरों के दोष दिखते हैं कभी तक।
दूसरों के दोष दिखते हैं तभी तक जब तक हम आप में खोए नहीं हैं। हम कमी खोजे किसी की अब हमें क्या, जब स्वयं हम दूध के धोए नहीं हैं। कोसते हैं ढोल की देकर दुहाई, तो आचमन के मंत्र भी हमने न जाने, आचमन के मंत्र भी हमने न जाने। साधना की नापने बैठे ऊंचाई, दर्द की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, दर्द की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, जब कभी हम आंख भर रोए नहीं हैं। दर्द की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, जब कभी हम आंख भर रो। कुछ तो हो, अच्छा है, मर्तबा हो, इल्म हो या तजुर्बा हो, कुछ तो हो। कुछ न हो तो बात करने की कला हो, कुछ तो हो। और शेर मुलाजा फरमाए कि इस तरह बेसूद रिश्तों से भला क्या फायदा, इस तरह बेसूद रिश्तों से भला क्या फायदा, या तो कुछ गुर्बत बढ़े या फासला हो, कुछ तो हो। या तो कुछ गुर्बत बढ़े या फासला हो, कुछ तो हो। और शेर मुलाजा करें कि हर तरफ से मुझ पे डाली जा रही है रोशनी, हर तरफ से मुझ पे डाली जा रही है रोशनी। कद न बढ़ पाए तो साया ही बड़ा हो, कुछ तो हो। हर तरफ से मुझ पे डाली जा रही है रोशनी, कद न बढ़ पाए तो साया ही बड़ा हो, कुछ तो हो। और शेर मुलाजा फरमाए, हर तरफ से मुझ पे डाली जा रही है रोशनी, कद न बढ़ पाए तो साया ही बड़ा हो, कुछ तो हो। और शेर मुलाजा फरमाए, शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश। शेर मुलाजा फरमाए कि कैसे, शुक्रिया था, कैसे दूं मैं अपने अज़्म हौसले का इंतहा, मुश्किलें हों या तुम्हारी बद्दुआ हो, कुछ तो हो। और महता हाजिर कर रहा हूँ इस गज़ल का कि और कितना वक्त मुल्ज़िम की तरह काटे नदीम, और कितना वक्त मुल्ज़िम की तरह काटे नदीम, या तो बाइज्जत बरी हो या सजा हो, कुछ तो हो। हजरत, मुझे ये पता है कि रशखान के इस प्रोग्राम में वो महिला आ चुका है। सितम के खौफ से सच की सदा खामोश है, हद है। अंधेरा बढ़ रहा है और दिया खामोश है, हद है। सितम के खौफ से सच की सदा खामोश है, हद है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि उमस इतनी है गुलशन में कि पत्ता तक नहीं हिलता, उमस इतनी है गुलशन में कि पत्ता तक नहीं हिलता। सभी बेचैन हैं लेकिन हवा खामोश है, हद है। सभी बेचैन हैं लेकिन हवा खामोश है, हद है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे खड़ा है वार करने को, मेरा दुश्मन आईना खामोश है, हद है। मगर मुझसे मुखातिब आईना खामोश है, हद है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि सफीने के तवाज़ुन की किसी को भी नहीं चिंता, सफीने के तवाज़ुन की किसी को भी नहीं चिंता। मुसाफिर लड़ रहे हैं ना खुदा खामोश है, हद है।
धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद त्याग सभी एक रहे, ऐसा तू ज्ञान दे। भ्रष्ट भेड़ियों को मैया मार दे, अकाल ही तू बोस चंद्रशेखर से नेता फिर महान दे। ओ अब्दुल हमीद बने कोई राणा शिवा जैसा, पूजा मंदिरों में और मस्जिद में अजान दे। भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। भारती के बेटे हैं कि भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान के, कि धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद त्याग सभी एक रहे, ऐसा मातु ज्ञान दे। भ्रष्ट भेड़ियों को मैया मारवान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान। एक और इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता वक्त रहते चेत जाओ, खत्म करो उग्रवाद। मानवता ये चीख चीख दे रही दुहाई है, मानवता ये चीख और ये पंक्तियां सुनेगा मित्रों। इस दौर के फरियादी आइए एक हवा के हाथ में देखो मिट जाती है, बाढ़ों में भूकंपों में फिरका परस्ती मिट जाती है, बाढ़ों में भूकंपों में प्रेम से जीना सिखला देता सबको वक्त सिकंदर है। सिखला देता का शेर सुनेगा, हाजिर कर रहा हूँ, सुनेगा मफ्ते का शेर। कि शौक से तुम गाया करो, ओम प्रकाश नदीम जी बहुत अच्छे। कदमों में बीमार को कदमों में पड़ा रहने दो। जख्मों को अभी यूं ही हरा रहने दे अभी मेरी दवा रहने दे। और मिलता है सुकून सिर्फ तेरे कदमों में, बीमार को कदमों में पड़ा रहने दे। हजरत इसी मखसूस बहर में 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। खबर तू अपनी तरह मुझको भी पागल कर दे, ए बागे सबा दे के मुझे उनकी खबर, तू अपनी तरह मुझको भी पागल कर दे। हजरत मैं एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। एहसास रखते हैं किसी की आंख के आंसू तुम्हें आंसू नहीं लगते, मगर हम क्या करें, हम तो दिल हसास रखते हैं। हजरत गज़ल का मतला हाजिर खिदमत करता हूँ, माजरत के साथ हजरत मतला पेश करता हूँ। कहाँ एक माह का जम गया है, लहू आँखों में आकर जम गया है, लहू आँखों में आकर जम गया है। ये दरिया बहते बहते थम गया है, ये दरिया भाई दाद कबूल कीजिए, आजाद कीजिए अगर साहब। बहुत अच्छा लहू आँखों में मौसम गया है, अभी बरसात। भाई बहुत अच्छी गजल मुंतखब की शाकिर बाबा।
ये आंखें फिर बरसना चाहे और वो मेरे रूबरू तो जो भी है और वो मेरे रूबरू भी है और हमने सोचा था दिल जला डालें कोई भी खामोश नहीं रहेगा तो हमने सोचा था दिल जला डालें फिर ख्याल आया दिल में तू भी है फिर बढ़िए और जीने की आरज़ू उससे मिलती जुस्त हज़रात मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ आपके साथ से गज़ल में पेश कर रहा हूँ इसकी रदीफ है हवा उड़ा के ले गई हवा उड़ा के ले गई दोस्तों इसकी रदीफ है हवा उड़ा के ले गई कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई और ये शेर बतौर के निशान हवा उड़ा के ले गई तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई और बतौर खास ये शेर भी मुलाजा फरमाइएगा पुराने घर की अजमतों पे हर कोई ना सका पर वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई थी जो तुम्हारे हाथ के खतों से बन गई तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो बरक बरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई बरक बरक वो दास्तां क्या करिए भैया तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो मजनू ने नवाजा है तो अब थोड़ी देर इंतजार करें आदमी साहब उसी धज के साथ आपके सामने आएंगे आइए जिस ऊंचाई पे गज़ल को मैंने छोड़ा है उसी ऊंचाई पर गीत का चुनाव कर रहा हूँ मुझे आपकी समात हो आपकी सुनने की ताकत और आपके सुनने के शौक का पूरा एहसास है मैं मित्रों एक चित्र बनाता रहता हूँ हर कविता और हर काव्य लेखन के प्रति हर कवि के प्रति मैंने इतिहास के माध्यम से एक चित्र देखा है कि एक ऋषि हिमालय की कंदराओं पर तपस्या कर रहा है इंद्रासन डोलने लगा उसकी तपस्या को देखकर उसने स्वर्ग से कुछ अप्सराओं का चुनाव किया तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए धरती पे भेजा एक सुंदर सी अप्सरा धरती पर आई ऋषि के सामने उसने नृत्य आरंभ किया नाचती रही ऋषि पर कोई असर नहीं पड़ा अचानक उस अप्सरा ने नृत्य के साथ गायन भी आरंभ किया ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली आंखें ज्वलंत नेत्र थे उसने अप्सरा की ओर देखा और पूछा